तो आज का हमारा टॉपिक है चरक चिकित्सा स्थान में चतुर्दशो अध्याय है अर्श चिकित्सा। ठीक है, अर्श क्या होते हैं हमें नॉर्मली पता होना चाहिए। अरिवत प्राणान शृणति इति अर्शः। अरिवत, अरि होता है शत्रु, तो शत्रु के समान जो प्राणों को पीड़ा पहुंचाते हैं उसे अर्श बोलते हैं। अब देखिए इसमें 5 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना द्विविधांशी अर्शसी। हाईलाइट कीजिए। जो आचार्य चरक हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछे कि कितने प्रकार का होता है अर्श, तो 2 प्रकार का होता है। कौन सा? कानिचित सहजानी, यानी सहज के ऊपर लिख सकते हैं आप 1। फिर कांचित जातस्य उत्तर काल जानी, एक तो फ्रॉम बर्थ, ठीक है, शुरू से ही है तो वो सहज होता है। आफ्टर बर्थ जो होता है वो उत्तर काल जानी, तो 2 प्रकार का सहज और उत्तर कालज। फिर ये बोलते हैं तत्र बीजम गुदवली बीजोपतप्तम आयतनम अर्शसम सहजानी, यानी जो सहज अर्श होते हैं उनकी उत्पत्ति का मतलब मूल कारण क्या है? गुदा की जो वली है उनमें उत्पन्न होने में उनके मूल कारण की दृष्टि होती है। मतलब जैसे जो गुदवलियां हैं जिससे वो निर्मित होती हैं, ठीक है, फॉर्मेशन होती है गुदवलियों की, अगर वो कारण में ही दुष्टि हो, कैसे? तत्र द्विविध हो, 2 प्रकार से वो दुष्टि हो सकती है। मात्र पित्रोपचार है, माता पिता के उपचार की वजह से, या पूर्व कृतम च कर्म, पूर्व जन्म के कोई भी कर्म हो उसकी वजह से। और लास्ट वर्ड देखना इस श्लोक का क्या लिखा है, अधिमांस विकारा करके लिखा है ना। अधिमांस विकारा को हाईलाइट कर लीजिए। आपसे पूछेंगे अधिमांसज विकार कौन सा होता है, तो अर्श को बोला। अधिमांस विकारा आपने हाईलाइट किया। तो ये जो हमारा 5 नंबर श्लोक है, पेज नंबर 416, इस पे हमने क्या हाईलाइट किया है? 2 प्रकार के अर्श होते हैं, सहज है और उत्तर कालज है, और लास्ट वर्ड है इसका अधिमांश विकारा, तो अधिमांश विकारा अर्श को बोलते हैं। फिर देखिए राइट पेज पे हमारा 6 नंबर श्लोक है। 6 नंबर श्लोक में सर्वेशाम अर्शशाम क्षेत्रम, हाईलाइट करना गुदस्य अर्ध पंचांगुलम अवकाशे। गुद का जो अर्ध पंचांगुल का मतलब क्या है? 5 में आधा कम, ऐसा उसको इंटरप्रेट किया जाता है। सपोज आपको क्वेश्चन आए कि जो गुदवलियां होती हैं, मतलब जो अर्श है उसका क्षेत्र या गुदवलियों का जो प्रमाण जो भी बोला गया है, अर्श का क्षेत्र कितना है, ऐसा करके अगर पूछा जाए, तो ऑप्शन में अगर श्लोक के वर्ड्स हों, अर्ध पंचांगुल, अर्ध चतुरंगुल, ऐसे, तो आपको टिक करना है जो श्लोक का वर्ड है अर्ध पंचांगुल को। और अगर ऐसे लिखा हो 3.5, 4.5, 5.5 ऐसे करके, तो आप 4.5 को टिक करेंगे। अर्ध पंचांगुल अवकाश है मतलब जो 5 होता है, पंच में से आधा कम, मतलब 4.5 माना जाता है ऐसा। नेक्स्ट है त्रिभागंतर तिस्रो गुदवलीय, और ये जो पूरा 4.5 अंगुल का जो एरिया है उसको 3 गुदवलियों में डिवाइड किया जाता है, ऐसा कहा गया। और लास्ट में देखना, लास्ट लाइन है जो 6 नंबर श्लोक की, सर्वेशाम अर्शसाम अधिष्ठानम, हाईलाइट कीजिए मेदो मास त्वक च। मेद, मास और त्वक च, अधिष्ठान क्या होता है अर्श का, यानी दुष्य पूछे तो अगर, तो मेद, मांस और त्वचा होती है। इसको आपने हाईलाइट किया। 8 नंबर श्लोक में देखिए जो ये हमारे सहज अर्श होते हैं उनके लक्षण क्या हैं, एक बार आप देखना। ये जो हिंदी लिखी हुई है ना, ये सहज अर्श के लक्षणों वाली, इसमें 12 नंबर लाइन में देखिए, 11वीं 12वीं लाइन है, यहाँ पे अंडरलाइन आप कर सकते हैं। जो सहज अर्श से पीड़ित व्यक्ति होता है ना, वो दुर्बल होता है, ठीक है, उसकी जठराग्नि और भी ज्यादा दुर्बल होती है, मतलब कम है, जो अग्नि होती है वो भी कम है, व्यक्ति दुर्बल है, अल्प शुक्र वाला होता है, क्रोधी होता है, रोग होने पर कठिनता से ठीक होता है वो, अगर एक बार उसको कोई व्याधि हो जाए तो कठिनता से ठीक होता है। और इसमें देखिए नीचे से 5th लाइन,
सर्वदा चिंतित रहता है, अधिक आलसी होता है वो व्यक्ति। सहज अर्श से पीड़ित व्यक्ति के अर्श द्वारा गुद मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर जो अपान वायु है वो ऊपर की ओर चली जाती है। समान व्यान प्राण उदान वायु को, पित्त को और कफ को कुपित कर देती है। इस प्रकार कुपित हुए पांचों वायु, पित्त और कफ अर्श से पीड़ित रोगियों पर आक्रमण करके विकारों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो जो हमारा अर्श होता है उसमें पांचों प्रकार की वायु दुष्ट होती है, पित्त भी और कफ भी सारे दुष्ट होते हैं। ठीक है। 9 नंबर श्लोक में यहाँ पे अर्श के कारण जो जन्मोत्र होता है, बाय बर्थ का तो मेन कारण क्या है, जो बीज है, मतलब जिससे फॉर्मेशन होती है गुदवलियों की इन फ्यूचर जाके, वही उपतप हो। तो वो दो कारणों की वजह से हमने पढ़ा कि माता पिता के उपचार की वजह से या पूर्व जन्म के कर्म की वजह से। ठीक है। तो उत्तर कालज जो होता है, आफ्टर बर्थ जो हो रहा है, उसके अर्श के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसमें देखिए आप 9 नंबर श्लोक में नीचे से 4th लाइन, 9 नंबर श्लोक नीचे से 4th लाइन में क्या लिखा, शीत अंबु संस्पर्शा एक वर्ड है, देखिए उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। शीत अंबु संस्पर्शा, बिल्कुल ठंडा जो जल होता है उसके कांटेक्ट की वजह से भी होता है ऐसा। शीतांबु संस्पर्शा आपने हाईलाइट किया। जो अर्श है उसमें विषम कठिन आसन पर बैठना, यान उष्ट्र आदि की ज्यादा सवारी करना, अति व्यवहाय करना, बस्ती नेत्र का अगर सम्यक रूप से यूज नहीं किया किसी ने, तो ये भी निदान है। लेकिन शीतांबु संस्पर्श आपने याद रखना है। आफ्टर दैट आप आइए पेज नंबर 420। इसमें देखिए 11 नंबर श्लोक सबसे बॉटम में 2 लाइनें लिखी हैं यहाँ पे। अब ये जो अर्श हमारे होते हैं ये तो नॉर्मली क्या है, 2 प्रकार के, सहज और उत्तर कालज है, फिर दोषानुसार भी बताए हैं। तो यहाँ पे पहले वातज अर्श के बारे में बोला गया, क्या लिखा है देखिए, फर्स्ट लाइन लास्ट में देखना, तीक्ष्ण अग्राणी, तीक्ष्ण अग्र होते हैं, मतलब जो फ्रंट पार्ट है उन अर्श का वो बहुत तीक्ष्ण होगा। वक्राणी, टेढ़े होंगे। स्फुटित मुखानी और विषम विश्रितानी, विषम रूप से फैले हुए होंगे, तीक्ष्ण अग्र होंगे, स्फुटित मुख वाले, ये लक्षण है हमारे किसके, वातजर्श के। फिर राइट पे ये इस पे सेकेंड लाइन लास्ट में देखना, स्निग्धो उष्ण उपशयानी, स्निग्ध और उष्ण चीजों से अच्छा होगा, मतलब चिकित्सा होगी उसकी। प्रवाहिका अधमान आदि ये जो लिखा है ये सब भी होता है। फिर इसमें देखना 14 नंबर श्लोक में पित्तजर्श के बारे में बोला, देखिए फर्स्ट लाइन में, मृदु होंगे, शिथिल होंगे, सुकुमार होंगे। सुकुमार कहने का मतलब जैसे अगर आप उसको टच करोगे तो ऐसे वो बेंड हो जाते हैं वैसा। और स्पर्श असहनी, स्पर्श सहन नहीं होता। रक्त पित्त नील कृष्णानी, इन कलर के होंगे। स्वेदो क्लेद बहुलानी, उनमें से उसकी बॉडी से स्वेद बहुत निकलेगा और क्लेद बहुत होगा, गीलापन बहुत ज्यादा होता है। और थर्ड लाइन लास्ट में देखना लिखा है, पिपासा ज्वर तमक सम्मोह, ये सब भी उसको साथ में होता है पेशेंट के। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कफज अर्श, देखिए 17 नंबर श्लोक में, 17 नंबर श्लोक में देखिए सेकंड लाइन में लास्ट की तरफ देखना, सुप्त सुप्तानी, स्थिर श्वेतुआनी, कंडु बहुलानी, जो कफज अर्श होंगे उनमें कंडु बहुत होगा। बहु प्रतम पिंजर, श्वेत रक्त पिच्छिल श्रावी, श्राव इस तरीके का होगा बताया। गुरु पिच्छिल श्वेव मूत्र पुरीश, रुक्ष उष्णोपशाम्य थे, रुक्ष या उष्ण चिकित्सा आप करोगे उनकी तो वो ठीक होंगे, अच्छा लगेगा पेशेंट को। प्रवाहिका अति मात्र, प्रवाहिका होगा पेशेंट को। फिर देखिए 1-2 वर्ड छोड़ के परिकर्तिका ऐसे करके भी लिखा है, ये सब होगा। आप पेज के टॉप पर लिखिए एक बार, पेज के टॉप पर लिखिए क्वेश्चन, प्रवाहिका किस अर्श का लक्षण है, प्रवाहिका किस अर्श का लक्षण है। पेज नंबर 422 पे लिखना है आपको, 422 नंबर पेज पे लिखवा रहे हैं हम। प्रवाहिका किस अर्श का लक्षण है, एंड द आंसर इज वात एंड कफज दोनों, वातज अर्श हो चाहे कफज अर्श, इन दोनों में प्रवाहिका होती है पेशेंट को। फिर लिखिए परिकर्तिका, परिकर्तिका एरो करके लिख रही है कफज अर्श।
ये अर्श की बात हो रही है कि कौन से अर्श में कौन सा लक्षण मिलता है, तो प्रवाहिका, वात और कफज दोनों में मिलती है। कफ परिकृतिका की बात पूछे तो वो कफज अर्श में मिलता है सिर्फ। नेक्स्ट है हमारा, देखिए आप 423 पेज नंबर पे, यहाँ पे 20 नंबर श्लोक के नीचे एक विमर्श लिखा हुआ है ना, उसमें देखना, चरक ने वात, पित्त, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज और सहज, ये 8 प्रकार के एक तरीके से निर्देश किया। लेकिन अगर आपसे पूछे चरक के अकॉर्डिंग अर्श के भेद, तो आपको 2 ही टिक करना है, ठीक है। फिर सुश्रुत ने वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, रक्तज, सहज, ये 6 माने हैं, ये हाईलाइट करना। सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर आपसे अर्श के भेद पूछे तो वो 6 हैं, और चरक के अकॉर्डिंग पूछे तो आपको 2 टिक करना है, और बाय चांस 2 ऑप्शन में नहीं है तब आप 8 टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्श के पूर्व रूप, इम्पोर्टेंट है ये। क्या बोला गया, विष्टम्भो अन्नस्य दौर्बल्य, अन्न का विष्टम्भ हो जाना, मतलब पचता ही नहीं है, रुक जाता है, ऐसा दौर्बल्य होगा पेशेंट को। हाईलाइट करना, कुक्षी आटोप एवच, कुक्षी में आटोप होगा पेशेंट को। कार्शम उद्गार बाहुल्यम, कृष्णता होगी और उद्गार डकार बहुत आती है पेशेंट को। शक्ति साधो अल्प विटकता, शक्ति बोलते हैं हम पैरों को, तो पैरों में क्या होगा, साध मतलब अपनी एक्टिविटी अच्छे से जल्दी जल्दी नहीं कर पाएंगे। अल्प विटकता, जो विट है यानी मल है वो भी कम आएगा। और इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, ग्रहणी दोष पांडु वर्ते आशंका च उदरस्य च, मतलब ऐसे पेशेंट को ग्रहणी रोग, पांडु रोग और उदर रोग होने की आशंका रहती है। पूर्व रूपाणि निर्दिष्टानि अर्शसाम अभिवृद्धि, तो ये जो अर्श है उसकी उत्पत्ति से पहले वाले यानी पूर्व रूपों की यहाँ पे बात की गई है। आप लिखिए वातज ग्रहणी, पेज के बॉटम पे लिखिए वातज ग्रहणी, एरो करके लिखना। वातज ग्रहणी में वात गुल्म, हृदय रोग, प्लीहा शंकी, मतलब ये चरक में हम पढ़ेंगे वातज ग्रहणी वाला जो पेशेंट होता है उसको वात गुल्म, हृदय रोग या प्लीहा रोग होने की आशंका होती है। और अर्श में ऐसी ही क्या लाइन बोली है, ग्रहणी दोष पांडुवर्त्य आशंका च उदरस्य च, ये पूरी लाइन आप याद कर लें तो अच्छी बात है। पूछ सकते हैं आपको कि ये सब होने की आशंका है, तो ये किस व्याधि का पूर्व रूप बोला गया, तो ये अर्श का पूर्व रूप है। एक बार इस श्लोक को रिपीट करेंगे, विष्टम्भो अन्नस्य दौर्बल्य कुक्षि आटोप एव च, कार्शम उद्गार बाहुल्यम, शक्ति साधो अल्प विटकता, ग्रहणी दोष पांडवर्ते आशंका च उदरस्य च, पूर्व रूपाणि निर्दिष्टानि अर्शसाम अभिवृद्धि। आफ्टर दैट नेक्स्ट पेज पे है हमारा 24 और 25 नंबर श्लोक में। 24 में हाईलाइट करना, पंचात्मा मारुतः पित्तो कफो गुदवली त्रयम, ये पूछा जाता है, लाइन ऐसे लिख के देगी कि पंचात्मा मारुत पित्त कफ इतना कि किस में दूषित होते हैं, तो ये अर्श की उत्पत्ति के लिए बोला कि पंचात्मा वायु मतलब 5 प्रकार की वायु, 5 प्रकार के पित्त और 5 प्रकार के कफ, ये सभी क्या, गुदवली त्रयम, जो गुदा में 3 वलियां होती हैं वहां पे जाके कुपित हो जाते हैं, और जो दुख देने वाला है, अनेक प्रकार के रोगों का जो कारण है उसको उत्पन्न करते हैं। 25 नंबर श्लोक में देखना, लिखा है, तस्माद अर्शांसी दुखानी बहु व्याधि कराणी च, सर्व देहोपतापिनी को हाईलाइट करना, सभी मतलब पूरी बॉडी में उपताप करने वाला। प्राय कृच्छ तमानी च, प्राय ये कृच्छ साध्य होते हैं, अर्श की नॉर्मल बात की गई, प्राय कृच्छ साध्य हैं, देह का उपताप करने वाले। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा, असाध्य अर्श के लक्षण, ये बोलते हैं कि हस्ते पादे मुख्य नाभ्याम गुदे वृष्णु तथा शोथे, इन जगह पे अगर पेशेंट को स्वेलिंग हो गई है, शोथ है। और हाईलाइट करना, हृदय पार्श्व शूलम, हृदय में और पार्श्व जो होता है इसमें शूल है, यस्य असाध्य अर्शसी ही, यानी असाध्य अर्श को हम बोलेंगे। 28 नंबर श्लोक में देखना, 28 की फर्स्ट लाइन में सहजानी त्रिदोष जानी को हाईलाइट करना, सहज हैं, बाय बर्थ हैं, त्रिदोषज हैं यानी अभ्यांतरम वली, सबसे अंदर वाली वली में जो होंगे, 3 कंडीशन बोली, अगर दोषों के अनुसार बात करें तो त्रिदोष वाला,
उत्पत्ति के आधार पर बात किया जो बाय बर्थ है, और वली के अकॉर्डिंग सबसे अंदर वाली वली में ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा ना, ज़्यादा डीप आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो अभ्यंतर वाली वली, त्रिदोषज और सहज जो होंगे वो असाध्य में काउंट हुए हैं। फिर इसमें देखना यहाँ पे 30 नंबर श्लोक में इसी पेज पे बॉटम में लिखी है एक लाइन, हाईलाइट करना उसमें, द्वंद्व जानी, मतलब दो दो दोषों की वजह से जो है द्वितीयानी वलो, द्वितीय वली में जो है इसको हाईलाइट किया। और इसमें लिखा है कृच्छ साध्यानी को हाईलाइट किया, तानी आहु परिसंवत्सराणी को आपने हाईलाइट किया। 3 कंडीशन कृच्छ साध्य के लिए भी बोली है। कौन सी? एक तो 1 साल हो गया हो, अगर मतलब 1 वर्ष से पुराना हो गया है, 2 दोष हैं, द्वितीय ही वली है, तो उसको कृच्छ साध्य आप बोलते हैं। फिर राइट पेज पे देखना 425 नंबर पेज पे बाह्याम तू वलो को हाईलाइट करना, सबसे बाहर वाली वली में है। और जातानी एक दोषो लवणानी, एक दोष के वजह से प्रकोपित है। और शांति सुख साध्यानी को हाईलाइट किया, नए चिरोत्पत्तानी, और ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको उत्पन्न हुए। तो तीनों प्रकार के, मतलब असाध्य की कंडीशन है, अगर कृच्छ साध्य है या साध्य है, तीनों में 3-3 कंडीशन आपको याद रखनी है। असाध्य में याद रखना है बाय बर्थ है, 3 दोष हैं, सबसे अंदर वाली वली है। फिर जो कृच्छ साध्य है उसमें 2 दोष होंगे, द्वितीय वली होगी, 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया उत्पन्न हुए। जो साध्य हैं वो कौन होंगे? सबसे बाहर वाली वली, 1 दोष और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उत्पन्न हुए, तो वो हमारे साध्य की कंडीशन में आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखना 33 टू 36 नंबर श्लोक में, हिंदी में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अर्श रोग की चिकित्सा करने वाले कुछ विद्वान शस्त्र से इसका कर्तन करते हैं, मतलब शस्त्र कर्म करते हैं। कुछ लोग क्षार से दहन करते हैं, अग्नि से। यह तीनों प्रकार का कर्म अनेक तंत्रों का अध्ययन किया तो प्रत्यक्ष कर्माभ्यास किया हो, मतलब ये 3 जो वैसे हम आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है इसकी चिकित्सा, वो हम पढ़ते हैं। 4 प्रकार की चिकित्सा होती है, या तो आप औषध से ट्रीट करते हो, क्षार से, अग्नि से, या शस्त्र से। तो आचार्य चरक बोलते हैं ये जो शस्त्र से करते हैं ट्रीटमेंट, क्षार से दहन करना या अग्नि से, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रत्यक्ष कर्माभ्यास हो, जिसको आयुर्वेदिक जो ग्रंथ है एक तो उसका अध्ययन किया हो, कर्माभ्यास भी हो, तभी ये 3 ट्रीटमेंट करने हैं। बुद्धिमान जो वैद्य वही ये 3 ट्रीटमेंट करेगा। अगर जिसको इन सब की प्रैक्टिस भी नहीं है उसने किया तो वो मतलब अफेक्ट करेगा, यानी मृत्यु भी हो सकती है व्यक्ति की। ये लिखा है 36 नंबर जो श्लोक है उसकी सेकंड लाइन में, मरणं वा भवेत् शीघ्रं शस्त्र क्षार अग्नि विभ्रमात्, यानी अगर शस्त्र का, क्षार का, अग्नि का विभ्रम हुआ, मतलब आपने ठीक प्रयोग नहीं किया तो मृत्यु हो जाती है पेशेंट की। तो जिसको अच्छे से इन चीज़ों के बारे में पता हो उसी को करना चाहिए। यहाँ पे आइए आप नेक्स्ट 38 नंबर श्लोक, नेक्स्ट पेज पे 426 नंबर पेज पे 38 नंबर श्लोक में देखना, हाईलाइट करना अर्श के भेद। यहाँ पे बोले, हिंदी में ही हाईलाइट करेंगे हम। अर्श के भेद कौन से हैं? 2 और बोले, शुष्क अर्श होते हैं और एक आर्द्र अर्श होते हैं। ठीक है, शुष्क मीन्स आप कह सकते हैं नॉन ब्लीडिंग, आर्द्र मतलब ब्लीडिंग पाइल्स जो होते हैं। जिस अर्श में हाईलाइट करना वात और कफ या वात कफ की प्रधानता हो वो शुष्क होते हैं, या तो उसमें अकेला वात दोष है या अकेला कफ है या दोनों है, वात और कफज है, तो वो शुष्क होते हैं। जिस अर्श में हाईलाइट करना रक्त हो, पित्त हो या रक्त पित्त की प्रधानता हो वो आर्द्र अर्श होते हैं, क्योंकि इनमें से स्राव होता रहता है, कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहती है ऐसा। फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है अभी, तो 39 नंबर श्लोक में देखना, शुष्क अर्श की चिकित्सा यहाँ पे बताई गई है। तो सेकेंड लाइन में लास्ट में देखना, पहले स्वेदन कर्म ऐसा किया गया। शुष्क अर्श जो होंगे पहले उनको स्वेदन दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा ये आगे बताया आपको 40 और 41 नंबर श्लोक में, 40-41 में अर्श में स्वेदन का प्रयोग, मतलब वो जो अर्श जो होते हैं, जो पाइल्स हैं, उनको क्या बनाना है आपने, बिल्कुल सॉफ्ट बनाने के लिए उनको किया जाता है। शुष्क क्या होंगे, बिल्कुल सूखे हुए होंगे ना, तो अगर उनमें स्वेलिंग है, बिल्कुल जकड़ाहट है, तो जकड़ाहट को दूर करने के लिए आप पहले उसको स्वेदन दे रहे हो। तो स्वेदन के लिए अब यहाँ पे डिफरेंट तरीके के, पोटली से सेक कर सकते हो, पिंड बनाकर सेक कर सकते हो। और देखना राइट पेज पे तो 45 और 46 47 तक यहाँ पे हेडिंग क्या लिखी है, अर्श में अवगाहन किया जाता है।
जो बोलते हैं ना, जैसा आप ओपीडी में जब जाते हैं, आपने देखा होगा जब भी कोई ऐसा अर्श का पेशेंट आता है पाइल्स का, तो डॉक्टर उसको बोलता है सिट्स बात लेने को, तो वो एक तरीके से अवगाहन स्वेद ही होता है। तो अर्श में अवगाहन करने को बोला, मतलब टब है उसमें वातनाशक कोई भी द्रव्य है वो उनका क्वाथ होगा, और पेशेंट को उसमें बिठाने को बोलते हैं कि इसमें थोड़ा सेक करना है, अवगाहन करना है। या फिर वातनाशक द्रव्य नहीं अकेले, वो तो गर्म पानी में ही बोलते हैं मॉडर्न में तो। फिर है अर्श में धूम का प्रयोग कराने को बोला है। फिर है 57 में देखना, 57 नंबर श्लोक के नीचे अर्श में लेप कुछ बताए गए हैं, हरिद्रा चूर्ण आदि लेप करा सकते हैं। पेज नंबर 428 पे, 428 नंबर पेज पे, ये ऊपर हिंदी लिखी हुई है ना जो, इसमें आप देखना सिक्स्थ लाइन में, सिक्स्थ ही पॉइंट है, गज अस्थे आद्य लेप, यानी जो गज हाथी की जो बोन होती है उसमें और भी द्रव्य मिलाकर लेप करने को बोला गया। तो ये जो लेप है गज हस्ती का वो अर्श में किया है, खर अस्थि का हमने श्वित्र में किया था, अगर आपको याद हो तो आप लिख सकते हैं पेज के टॉप पर उसको। खर अस्थि एरो करके लिखना, श्वित्र में यूज की थी, और गज हस्ती का यूज अर्श में किया है, अर्श। फिर देखिए 64 नंबर जो श्लोक है, 64 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट करना, त्रियुष्णाद्य चूर्ण। त्रियुष्णाद्य चूर्ण अर्श का रोगाधिकार है, अर्श से पीड़ित रोगी को अगर गुदा में शोथ या शूल होता है तब उसको देते हैं ये। फिर इसमें है 65 नंबर श्लोक में देखना, पाचनम पायेद वातद उक्तम ही अति सारी के, स गुड़ अभ्या को आपने हाईलाइट किया, यानी गुड़ अभ्या यानी गुड़ हरित की जिसको हम बोलते हैं, वाह अपि प्राशीद पौरव भक्तिकम, खाना खाने से पहले गुड़ अभ्या यानी गुड़ और हरित की देने को बोला है पेशेंट को, ठीक है। आप पेज के टॉप पर लिखिए गुड़ हरित की, गुड़ हरित की एरो करके लिखना, प्लिहोदर में, शोथ में और अर्श में हम देते हैं। गुड़ हरित का प्रयोग प्लिहोदर, शोथ और अर्श में करते हैं। फिर लिखना गौमूत्र हरित की, गौमूत्र हरित की लिखिए कफज शोथ में, कफज शोथ। नेक्स्ट उसके बाद हमारे है इसमें देखिए आप 75 नंबर श्लोक में, 75 नंबर श्लोक की हेडिंग है तक्रारिष्ट, आपने हाईलाइट किया। ये क्या है, मतलब ये योग आपको याद रखने हैं अर्श में, जैसे त्रियुष्णाद्य चूर्ण आया, अब ये तक्रारिष्ट है। तक्रारिष्ट की आप देखना जो 7th लाइन है उसमें, 7th लाइन में हाईलाइट करना, इस तक्रारिष्ट को अन्न के तीनों काल में प्रातः मध्याह्न या साय काल में मात्रा के अनुसार पीना चाहिए, आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है इसमें हमारा 77 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना आप फर्स्ट लाइन को, वात श्लेष अर्षाम तक्रात परम न ही अस्ति भैषजम, आपने हाईलाइट किया। मतलब वात कफ जन्य कोई भी अर्श है अगर, यानी जो अकेले वात कफ या वात कफज दोनों दोषों की वजह से हो रहा है, तो उसको नष्ट करने के लिए तक्र से बड़ी कोई औषध नहीं है, ऐसा बोला गया। कब यूज करनी है वो नेक्स्ट नंबर श्लोक में देखना, सप्ताहम व दशाहम व पक्षाहम मासाम अथापि च, यानी जो वैद्य उसको कितने टाइम तक, 7 दिन तक, 10, 15 या 1 मास तक जो है वो तक्र का प्रयोग ऐसे पेशेंट में कराना चाहिए। आप राइट पेज पे आइए, राइट पेज पे 88 नंबर श्लोक में देखना, 88 नंबर श्लोक में क्या लिखा है, वात श्लेष्म विकाराणाम शतम च अपि निवर्तते, न ही अस्ति तक्रात परम किंचिद औषधम, कफ वातजे को आपने हाईलाइट किया। यानी वात और कफज ये जो रोग हैं, मतलब अर्श हैं, इसमें तक्र से बड़ी कोई औषध नहीं है, ऐसा बोला गया है। एक्चुअली क्या है, जो ये हम तक्र यूज करते हैं इनको बोला गया ना, वात कफज में बोली है लेकिन अलग तरीके से आपको यूज करनी है दोनों में ही। क्या होता है, जैसे तक्र है उसमें से आप बिल्कुल सारा स्नेह निकाल लेते हो तो वो रुक्ष हो जाती है, तो रुक्ष तक्र होती है। एक होती है अनुद्धृत घृत तक्र, मतलब आपने उसमें से स्नेह निकाला ही नहीं है,
और एक होती है थोड़े अमाउंट में निकालिया, मतलब अर्ध उद्धृत स्नेह तक्र जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्या है, हमारी जो रुक्ष तक्र होगी वो हम कफज में देंगे, मतलब कफज विकार है अगर कफ के दोष की वजह से है तो हम रुक्ष तक्र देते हैं। बिना घी निकाली, जिसमें से बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में भी घृत नहीं निकाला आपने, वो हम देते हैं वातजर्ष में। और थोड़ा निकाल लिया गया, मतलब आधा घृत निकाल लिया, थोड़ा कुछ शेष है, तो वो हम देते हैं पित्तजर्ष में। वैसे तो वात कफज में मेनली बोली गई है। आप देखेंगे जो ये हम हिंदी देख रहे थे ना, 88 नंबर श्लोक के नीचे हिंदी लिखी हुई है जो, इसके सेकंड पैराग्राफ में देखना, सेकंड पैराग्राफ और फोर्थ लाइन, यहाँ पे क्या लिखा, रुक्ष तक्र लिखा है ना, उसको हाईलाइट करना। रुक्ष तक्र मतलब जिसका घृत बिल्कुल निकाल दिया गया हो। फिर हाईलाइट करना अर्ध उद्धृत स्नेह तक्र ये, और अनुद्धृत तक्र मतलब घृत बिल्कुल ही नहीं लिखना, वैसे वाली तक्र। तो 3 प्रकार की तक्र का प्रयोग आपको अर्श में करना चाहिए। वो हमने आपको बता दिया कि दोषानुसार कैसे आपको करना है वो। नेक्स्ट उसके बाद है इसके बाद आप आइए पेज नंबर 437, 437 पेज नंबर पे 437, वहां पे हेडिंग है हमारी 143 नंबर जो श्लोक है उसकी, अभ्यारिष्ट को आपने हाईलाइट किया, अभ्यारिष्ट। और इसमें फर्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, हरड़ जो हरितकी होती है उसका छिलका मतलब बीज रहित जो है वो आधा प्रस्थ, और बीज निकाला हुआ आंवला 1 प्रस्थ। तो आपको पता होना चाहिए अभ्यारिष्ट में जो रेशो है अभ्या का और आम्लकी का वो 1:2 है। नाम क्या है अभ्यारिष्ट, लेकिन हरड़ जो हरितकी है वो कम अमाउंट में है, इसमें आधा प्रस्थ है, आम्लकी उससे दुगना है मतलब 1 प्रस्थ के अमाउंट में। तो रेशो अभ्याक और आम्लकी का 1:2 है, इसमें आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा 147 की हेडिंग है, उसको हाईलाइट कर लीजिए, दंत्यारिष्ट को आपने किया, दंत्यारिष्ट। और आप पेज के टॉप पर लिखिए, जिनमें कंफ्यूजन होती है ना उन चीजों को हम आप लिखवा रहे हैं। एक बार लिखना दंती हरितकी, दंती हरितकी लिखना गुल्म में, दंती हरितकी हमारा क्या गुल्म का रोगाधिकार है। दंत्यासव हमने पढ़ा था प्रमेय में, आसव जो आए थे मध्वासव दंत्यासव ऐसे वाले वो प्रमेय में आए थे सारे मोस्टली। और यहाँ पे हमारा अरिष्ट जो है दंत्यारिष्ट, ये हम पढ़ रहे हैं अर्श में। तो दंत्यासव कहाँ है, दंत्यारिष्ट कहाँ है, दंती हरितकी कहाँ है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए ये 148 नंबर श्लोक में यहाँ पे लिखा हरितकी फल प्रस्थम प्रस्थम आम्ल कस्यच, यानी हरितकी और आम्लकी अब इक्वल अमाउंट में है। ये क्या है 152 में देखना, 152 नंबर श्लोक सेकंड लाइन, यहाँ पे बोला अग्नि संदीपनो ही येषाम कृष्ण आत्रे भाषितम को आपने हाईलाइट किया। कृष्ण आत्रे ने बताया क्या, इति फलारिष्टम, ये फलारिष्ट की बात की गई है, ठीक है। तो अभ्यारिष्ट में अभ्या कम है, आम्ल की उससे दुगना है, और फलारिष्ट जो बोला गया उसमें इक्वल अमाउंट में है दोनों, ठीक है। तो कृष्ण आत्रेय ने इसका वर्णन किया फलारिष्ट का। नेक्स्ट है हमारा देखिए राइट पेज पे 439 पेज नंबर पे हेडिंग है पहली, कनकारिष्ट को आपने हाईलाइट किया, कनकारिष्ट। ये भी आप पेज के टॉप पर लिख दीजिए। कनक बिंदु अरिष्ट पूछा जाए आपको, कनक बिंदु अरिष्ट पूछा जाए तो कुष्ठ का रोगाधिकार है वो, कनक बिंदु अरिष्ट कुष्ठ में है। कनक आसव तो श्वास, मतलब कनक आसव हम श्वास में देते हैं। कनक अरिष्ट अब ये अर्श में देखा हमने। नेक्स्ट है 169 नंबर श्लोक में, यहाँ पे क्या लिखा है, शुष्कर्ष के जो मस्से हैं मीन्स जो शुष्कर्ष हैं उनका प्रक्षालन किससे करना है, हाईलाइट करना, भांग जो होता है, ठीक है, कैनाबिस सटाइवा, तो भांग की पत्तियों को जल में पकाकर उसका पूरा एक जैसे क्वाथ हम बनाते हैं ना उस तरीके से पकाकर गुनगुना गर्म जो जल है उससे गुद का प्रक्षालन करने को बोला है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 175 नंबर श्लोक में आइए, 175
रक्त अर्श का चिकित्सा सूत्र करके लिखा है ना, चाहो तो आप श्लोक में हाईलाइट कर लो फर्स्ट लाइन में, स्निग्ध शीतम हितम वाते रुक्ष शीतम कफानुगे, इतना हाईलाइट करना है आपने। रक्त अर्श जो होता है, ब्लीडिंग बाइल जो है, उसमें वैसे तो दोष हमारे रक्त और पित्त ही होते हैं, लेकिन वात और कफ इन दो दोषों का अनुबंध हो सकता है। तो इन्होंने बोला अगर वात का अनुबंध है, मतलब रक्त अर्श है, ब्लीडिंग पाइल्स हैं, लेकिन वात का भी अनुबंध है पेशेंट में, तो आपको क्या करना है, स्निग्ध शीतम हितम, स्निग्ध द्रव्य देने हैं और शीतल द्रव्य देने हैं। शीतता से क्या होगा, जो रक्त है या पित्त है वो शांत होगा, स्निग्धता से वात का भी शमन होगा। तो स्निग्ध शीतम हितम वाते, रुक्ष शीतम कफानुगे, रुक्ष और शीतल से कफ अनुबंध वाला दूर होगा, क्योंकि शीतता तो क्या करेगी, जो पित्त है या रक्त है उसको शांत करेगी, और रुक्षता से कफ भी शांत होगा। आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट देखना, इससे आगे है 176 और 177 हिंदी में देखिए। पित्त कफाधिक्य रक्त अर्श की चिकित्सा बोलिए ना। पित्त और कफ की प्रधानता वाला जो लक्षण वाला जो रक्त अर्श है, उसमें शोधन यानी वमन और विरेचन जो है वो कराया जाता है। फिर है 182 में देखिए, 182 नंबर श्लोक में यहाँ पे बोला गया, हाईलाइट करना, अग्नि संदीपनार्थम रक्त संग्रहणार्थम च दोषाणाम पाचनार्थम च परम तिक्ते उपाचरेत, तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपको, अगर रक्त अर्श में आपको अग्नि जो है वो प्रदीप्त करनी है पेशेंट की, रक्त को भी बंद करना है, दोषों का पाचन करना है, तो आपको क्या, तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करने को बोला है। तो तिक्ते ही उपाचरित आप हाईलाइट कर सकते हैं, और अग्नि संदीपन पे वन लिख दीजिए, रक्त संग्रहणार्थम पे 2 और दोषाणाम पाचनार्थम पे 3। तो ये इन तीनों को पाने के लिए आप क्या करते हो, तिक्त द्रव्यों का प्रयोग कराते हैं, ये आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है हमारा देखिए 192 नंबर श्लोक की हेडिंग है, जो 188 से लेके 192 की हेडिंग है, कुटज आदि रसक्रिया को आपने हाईलाइट किया। कुटज तो वैसे भी स्तंभन करने वाला होता है, तो रक्तर्श में तो इम्पोर्टेंट होगा ही ना, रक्त जतिसार हो या रक्तर्श हो, इन सभी रोगों को नष्ट करने वाला होता है। कुटज आदि रसक्रिया हाईलाइट किया आपने। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे श्लोक नंबर आइए 223 पे, 223 श्लोक नंबर में आइए। फर्स्ट वर्ड को हाईलाइट करना, अवपीड़क सर्पी, अवपीड़क सर्पी आपने हाईलाइट किया, 223 नंबर श्लोक का फर्स्ट वर्ड है। और यहीं पे एरो करके लिखना, अर्श रोगी में रक्तस्राव से उत्पन्न हुई दुर्बलता के लिए। मतलब क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अर्श रोगी है जो, उसमें ब्लीडिंग होने के बाद मतलब रक्तस्राव होने की वजह से अगर कोई दुर्बलता होगी है किसी पेशेंट में, तो आपको क्या देना चाहिए, तो अवपीड़क सर्पी देते हैं हम ऐसे पेशेंट में। अवपीड़क सर्पी होता क्या है, आप विमर्श की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना इसी के नीचे। अवपीड़क घृत उसे कहते हैं जो भोजन के बाद पिया जाता है, और लास्ट लाइन में रक्तस्राव से हुई दुर्बलता इससे नष्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट पेज पे पिच्छा बस्ती आपने हाईलाइट किया। पिच्छा बस्ती 447 पेज नंबर पे पहली हेडिंग है हमारी पिच्छा बस्ती, और 228 नंबर श्लोक है, उसकी सेकंड लाइन को हाईलाइट करना, प्रवाहिका गुद भ्रंश रक्तस्राव ज्वरापा। ये पिच्छा बस्ती करती क्या है, प्रवाहिका को गुद भ्रंश अगर प्रोलैप्स है रेक्टम का, रक्तस्राव हो रहा है, ज्वर है, उनको नष्ट करने वाली होती है। नेक्स्ट उसके बाद हेडिंग है हीबेर आदि घृत करके। नेक्स्ट पेज पे आप आइए, 448 पे हाईलाइट करना, सुनिश्नक चांगेरी घृत, सुनिश्नक चांगेरी घृत आपने हाईलाइट किया। सुनिश्नक चांगेरी घृत हमारा अर्श में आया है, आप पेज के टॉप पर लिखना है चांगेरी घृत। चांगेरी घृत है हमारा, वो ग्रुप गुद ब्रंश में आएगा, अतिसार वाले चैप्टर में आएगा। वैसे वो जब अतिसार की वजह से अगर प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो जाए तो आप चांगेरी घृत का प्रयोग करते हो, तो गुद भ्रंश में है चांगेरी घृत, सुनिश्नक चांगेरी घृत हमारा अर्श में है यहाँ, अर्श। फिर है 243 में देखना, 243 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट कर लीजिए, अर्श में व्यत्यास कर्म। व्यत्यास क्या होता है, मतलब आप चेंज करते रहते हो, जब
जैसे कि मधुर, अम्ल, शीत, उष्ण ऐसे द्रव्य एक साथ प्रयोग कर रहे हो। कभी आपने शीतल दिया, कभी उष्ण, कभी शीतल, कभी अल्टरनेटिवली, तो अर्श में व्यत्यास कर्म प्रयोग करने को बोला। फिर है हमारा 244 नंबर श्लोक को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रयो विकारा प्रायेण ही परस्पर हेतवः। 3 विकार ऐसे होते हैं जो परस्पर एक दूसरे के हेतु हों, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन से? अर्श सी च अतिसारश्च ग्रहणी दोष एव च। अर्श, अतिसार या फिर ग्रहणी। तो आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं। उस ट्रायंगल पे जो मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पे एक तरफ लिख लीजिए ग्रहणी, एक तरफ अर्श और एक तरफ अतिसार। तो एक ट्रायंगल पे आपने लिखा है ना, ये तीनों जो रोग हैं एक दूसरे के हेतु बोले हैं, ग्रहणी, अर्श और अतिसार। इसमें देखिए क्या लिखा नेक्स्ट श्लोक में, ईशाम अग्नि बले हीने। अगर अग्नि का जो बल है वो हीन हो जाए तो वृद्धि वृद्धि परीक्षे। अग्नि अगर कम हो रही है तो ये रोग बढ़ जाएंगे, और अग्नि अगर बढ़ रही है तो ये रोग कम हो जाएंगे। तो तस्माद अग्नि बलम रक्षेषु, हाईलाइट करना, तस्माद अग्नि बलम रक्ष्यम एषु त्रिषु विशेषता। इन 3 व्याधियों में इसीलिए विशेषता अग्नि बल की आपको रक्षा करनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो आपसे ये लाइन लिख के दे सकते हैं कि तस्माद अग्नि बलम रक्ष्यम एषु त्रिषु विशेषता। इन 3 व्याधियों में विशेषता आपको अग्नि बल की रक्षा करनी है। कौन से वो 3 विकार है? फिर ऑप्शन में आपको होगा अर्श, अतिसार, ग्रहणी, ग्रहणी, शोथ, कुछ भी, मतलब कोई भी 3 व्याधियों के ऐसे आपको ऑप्शन बना के दे सकते हैं। तो वो आपने याद रखना है, ग्रहणी, अर्श और अतिसार है ये। तो ये 14 नंबर जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है।